हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, कल जो मैसिव किस्म की पावर ग्रिड हुई है पाकिस्तान में, अभी उसके फिर साथ चली गई है, थोड़ी देर की हाँ, अभी हुई है। फिर बिजली गई भी है यार। क्या करें, बहुत ही हालात एक तरह से खराब है। तो उस पर मैं पूरी आज एक वीडियो हम लेकर आए हैं प्रशांत धवन सर की। इन्होंने फुल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। क्या बोला है, पहले वीडियो देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। मैसिव पावर आउटरीच इन पाकिस्तान, चाइना मेड पावर ग्रिड फेल पाकिस्तान। मतलब क्या हुआ है, चाइना मेड पावर? क्या ये समझे? सारे चाइना नहीं बनाया ना हाँ, पावर स्टेशन। हाँ, ये जितने हमारे। भी हाँ हमारे चाइना ने बनाया। अब इन भोसड़ी वाले चाइना वाले कुछ सही काम ये नहीं तुम्हें करते। अभी भी नहीं पता? मुझे नहीं पता था कौन करते हैं ट्वीट एंड शर्ट। ये जर्मनी अमेरिका ने थोड़ी आकर बनाई, तब चाइना भी ने तो बनाई ऐसे नमस्कार फिर एनीवन, काम मैं कर वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय चाइना आप तो अगर कभी देखो भी ना तो बनाओ। एक टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है, वो है पाकिस्तान का मेजर एनर्जी ब्लैकआउट। यहाँ पर आप देख पाओगे हाँ, यूएस मीडिया सीएनएन का आर्टिकल है कि नियरली 220 मिलियन पीपल इन हाँ, पाकिस्तान विदाउट सारे पावर। लगभग। जी हाँ, पाकिस्तान में करोड़ों लोग बिना पावर के थे। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर 80 रहा टू हूँ मुझे पता 90% नहीं कि पावर पाकिस्तानी रिस्टोर हाँ। हो चुकी है नहीं हो चुकी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ कहा था कि अभी आ गई थी कल आज रात को, रात फिर 10 बजे अब पावर थोड़ी सी वापस गई ले है। आएंगे। हाँ, गॉड रात नोज को अभी 10 बजे वापस आई वाकई है आ नहीं गई आई, थी। बट और आ पूरी गई थी 9 दुनिया बजे। ये बात देखकर साढ़े शॉक्ड 9 है कि बजे करीब आ पाकिस्तान गई ने थी, बिल्कुल। हैट्रिक कैसे करी। आई मीन क्रिकेट वगैरह में इनके हैट्रिक? फास्ट बॉलर अच्छे निकलते हैं, पहले भी बट हुआ था एक मेजर दफा। पावर हाँ, कट की हाँ, हैट्रिक ना इतिहास में, लेकिन हाँ, हैट्रिक किसी इतिहास में दफा किसी था। भी कंट्री ने नहीं करी होगी। अब आप कहोगे मेजर पावर कट की हैट्रिक क्या होती है, एक बार ना वही ये तो। लिस्ट देखो ना। आपको समझना होगा कि दुनिया भर में वैसे पावर वो कट होते हैं। लगातार। आप विकसित से विकसित देश में चले जाओ, देखिए मैन मेड चीज होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। एक दो हाँ, घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, या फिर चलो इंडिया बहुत में बड़ी भी हुई थी प्रॉब्लम आ गई 2012 आपकी, में। तो एक जो पूरी स्टेट है कंट्री की, वहां पर पावर चलेगी कुछ घंटों के लिए। मगर बड़ा रेयरली देखा जाता हमारा है तो कि नॉर्मल देश हो की गया। आधी से हाँ, ज्यादा आबादी बिना पावर की हो। अब पाकिस्तान ने यह कारनामा 3 बार आ करके गई दिखाया है। आ गई पहले आ जनवरी गई लाइन। 2021 में इनका पावर आउटेज हुआ था, रिलेटिवली छोटा था मगर उसको हम काउंट करेंगे। फिर सितंबर 2022 में हुआ, अब जनवरी 2023 में। मतलब हर साल आप कह लो मतलब अब एक हर रेगुलर साल। इनकी अक्रेंस हो रही है। और ये क्या देखो, बना हुआ है भाई? मेजर पावर आउटेज ये आपको ज्यादातर उन कंट्रीज में मिलेंगे जो इस इकोनॉमिकली पर बोर्ड स्टेबल लंबा नहीं था। होते, जहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका का केस देखो, अगस्त 2022 में तरक्की नहीं यहां की पर भी गई हुआ है। था मैसिव पावर ब्लैकआउट। उसके पहले वेनेजुएला, इंडोनेशिया, अब मैं कहूंगा थोड़ा स्टेबल हो चुका है, बीच में काफी प्रॉब्लम आई थी यहां पर। फिर आज से 11 ओह, साल पहले जाओगे आप तो इंडिया का भी नंबर आपको ओह, मिलेगा जुलाई 2012 में। इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आधी से ज्यादा जो हमारी आबादी है ये अंधकार में चली गई थी। जो देश का नॉर्दर्न ग्रिड है वहां पर आ गई थी 2012 प्रॉब्लम, में। और इसकी वजह से देश का नाम भी काफी खराब हुआ। तब से लेकर अब तक आप देखो तो भारत ने नेशनल ग्रिड एस्टैब्लिश किया है, और अब हमारे यहाँ ऐसा हम्म, ब्लैकआउट होने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, किसी शहर में हम्म। कोई साइबर अटैक वगैरह हो जाए जैसे कि मुंबई में हुआ था 2020 में, वो अलग बात है, मगर आधी वो आबादी हमारी चाइना करता अंधकार में नहीं रहता है। जाएगी। मगर पाकिस्तान में ये रिसेंटली हुआ है। अब आप यहाँ पर कहोगे कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? 12 एक 2023 घंटे में बिजली नहीं थी। चाइना पाकिस्तान 17 इकोनॉमिक घंटे नहीं थी। कॉरिडोर के नहीं शुरू नहीं, होने 12 के इतने सुबह साल 7 बाद भी बजे। हाँ, ये कैसे हो हाँ, गया? 14-15 समझाता घंटे हूं नहीं आपको। थी। देखिए, पाकिस्तान में 60% ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल से, मतलब कि हम्म, कोयला हो गया, इवन नेचुरल हम्म। गैस से भी ये कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। मगर ये सब परचेज करने के पैसे धीरे धीरे इनके पास कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाँ, ये लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान ने काफी यूनिक स्टेप्स अपनाए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के, मतलब के पैसे को बचाने के। जैसे कि जो शादियों के हॉल है ये काफी जगह बंद कर दिए गए, रात को शादियां नहीं यहाँ पर हुआ हम्म, करेगी। उसके अलावा जो मॉल्स हैं ये जल्दी बंद हो जाते हैं। फिर ये भी हम्म। बताया गया कि इनके देश हाँ, में 10 बजे बंद कर बल्ब्स देते और हैं। फैंस की मैन्युफैक्चरिंग ये कम कर देंगे, नहीं कर रहे क्योंकि यार, जब बल्ब और काज फैन नहीं होंगे गई कोई नहीं बात। तो इलेक्ट्रिसिटी आप खर्चोगे कैसे? अब ये सब बातें तो ओपनली सबको पता थी, मगर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ना एक और आप कह लीजिए ट्रिक यूज करते थे पैसे बचाने की। ये लोग क्या करते हम्म, थे कि सर्दियों के टाइम में ना, जब पाकिस्तान के लोग सो रहे हैं, क्योंकि अगेन पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा यहाँ पर टाइम जोन है, सिंगल टाइम जोन वाला कंट्री है। तो ये लोग क्या करते थे कि रात को पूरे पाकिस्तान में कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ कर देते थे। उससे ओह, इनके पैसे बच जाते थे। काफी लंबे समय तक ये बार बार ऐसा करते गए, मगर बीच में क्या हो गया संडे की रात को कि इन्होंने पावर टर्न ऑफ करी, मगर जब टर्न ऑन करने का टाइम आया
तब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ने हाथ खड़े कर दिए और पूरा देश अंधकार में चला गया। तो लिटरली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पैसे बचाते बचाते एक बहुत ही बड़े नेशनल पावर आउटेज की तरफ चला गया। यहाँ पे कोई साइबर अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ। ये बेसिकली आप कह लीजिए मनी सेविंग टैक्टिक था। थोड़े से पैसे बचाने बचाने की के कोशिश कर चक्कर रहे में, थे, हाँ। बहुत सारे बच बहुत गए। lucky हालांकि वो। आई मीन बहुत सारे बच गए। कहने वाली बात है कि सरकार के नुकसान टेम्परेरी तो हुआ बहुत है, सारे इकोनॉमी पैसे बच गए, को मगर वही है। इन दी एंड इकोनॉमी को लॉस होगा जब एक हाँ। देश में इलेक्ट्रिसिटी ही प्रॉपरली अवेलेबल ना हो। आई मीन मैं इमेजिन कर सकता हूँ ज़ाहिर बात कि है, इनके कुछ यहाँ नहीं जो चलेगा। फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये कैसे आगे बढ़ रही होगी। इनके यहाँ जो इवन खेती है, देखो फार्मिंग में भी आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीजें ये लोग कैसे कर रहे होंगे ऊपर वाला जानता है। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुद से पूछना होगा कि इनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इतना जरा कमजोर कैसे है कि चाइना बस का बना टर्न हुआ ऑन है। टर्न ऑन में ही पूरा ग्रिड ही इनका बैठ गया। जबकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बारे में अब कितने साल हो गए, आई थिंक 10 साल के ऊपर हो गए, हम इसके बारे में लगातार सुन रहे हैं। इसमें ये बताया बनते गया था बनेगा ही कि नहीं कभी। चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेगा और इनकी जो ग्रिड है उसको और ज्यादा अपग्रेड करेगा ताकि पूरे पाकिस्तान में पावर आ सके। उस वक्त सही इसकी आलोचना upgrade भी हुई थी किया। कि चाइना बेसिकली जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो बना रहा है पाकिस्तान में, इवन दो पाकिस्तान में बहुत सारा कोयला आपको मिलेगा नहीं। मगर हुआ यहाँ पर क्या है कि जो भी पावर प्लांट्स पाकिस्तान ने बनवाए हैं चाइनीज कंपनी से, चाइना से उधार लेकर, पहली बात तो लोन का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा था कि कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं मगर आगे बढ़ नहीं पा रहे। उसके अलावा यही एक हुआ। बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर यह भी है कि चाइनीज मेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो क्वालिटी का होता है। मगर शॉकिंग बात यह है कि एक तरफ कंट्री के पास इतना पैसा भी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पर अपनी जनता को इलेक्ट्रिसिटी ये लोग डिफेंस प्रोवाइड बजट कर बढ़ पाए। गया हमारा। इसी बीच आपको याद होगा पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी जनता से और बहुत सारा पैसा खींचकर अपना जो डिफेंस बजट है ये 11% और बढ़ा लिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग थी और इस रैंकिंग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान आ चुका है रैंक 7 पर। जी हाँ, रैंक 7 पे रखा गया था पाकिस्तान को। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी बड़ी ब्रेव है, जब इनको ब्रह्मोस मारा जाता है तब ये पलट के जवाब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेन रीजन ये है कि इनकी आर्मी ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सिविलियंस को बंदी बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान के लोग अपनी मर्जी से अपना पीएम नहीं चुन सकते। ये लोग अपनी मिलिट्री को ये भी नहीं कह सकते कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज बंद करो, रीजन में पीस की बात करो, अपना जो डिफेंस बजट है ये भी कम करो, आर्मी में करप्शन कम करो। तो आप कह लीजिए पाकिस्तान की आर्मी ने अपने कंट्री को हॉस्टेज बना रखा है। इसलिए आप सिर्फ इनकी मिलिट्री को देखो, इट इज क्वाइट पावरफुल। जबकि पाकिस्तान की जो पावर प्रॉब्लम्स है ना, इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, रीजन में ना पीसफुल तरीके से रहो। मैं आपको सोल्यूशन इसका बताता हूँ क्या है। आज के समय साउथ एशिया में हम लोग एनर्जी ट्रेड स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता है इसके बारे में। अडानी पावर आज के समय एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से कई इंडियन कंपनीज हैं जो इन द फ्यूचर जो भी कंट्री है आसपास में जिसको पावर की आवश्यकता है उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी एक इंटरनेशनल ग्रिड से। और ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ एनर्जी एक्सपोर्ट ही करता है, काफी बार हम एनर्जी परचेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल ने काफी बार इंडिया को एनर्जी बेच रखी है इन द पास्ट, और जब नेपाल में होती है पावर कम तब ये हमसे इलेक्ट्रिसिटी परचेस भी कर लेते हैं। तो आप सोच कर देखो, अगर पाकिस्तान की जनता अपनी आर्मी को अंडर कंट्रोल ले आती है, उसके बाद रीजन में पीस होता है, हम लोग भी आपस में एनर्जी में ट्रेड कर सकते हैं, जो हॉस्टिलिटीज है खत्म हो सकती है। क्योंकि एशिया में तो मैं ये भी आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के समय, डिस्कस किया जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी इस पर ऑफिशियल बातचीत हुई है, मगर इसको लेकर जापान काफी एक्साइटेड है। ये है एशियन सुपर ग्रिड का कॉन्सेप्ट। इसके अंडर सारे जो एशिया के मेजर कंट्रीज है ना, सबको हमें ग्रिड से जोड़ देंगे, कहीं पावर कट होगा ही नहीं। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कम है वो कंट्री परचेज कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी ये मोदी सरप्लस जी ने में है, बहुत ज्यादा अच्छा है, पिछले वो साल। एक्सपोर्ट कर सकते है ना? हैं। ये भविष्य है। पीएम मोदी ने जो कहा था ना, वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, ये आज से कई साल बाद होगा। अब हालांकि पूरी दुनिया की ग्रिड का तो मुझे पता नहीं वो कब तक बन पाएगी, मगर एशियन सुपर ग्रिड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर जापान काफी एक्साइटेड है। और चाइना इसमें पार्टिसिपेट करे ना करे, जापान ये चाहता है कि जो आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ मिलकर इंडिया के साथ तो एटलीस्ट एक एशियन सुपर ग्रिड ये बना दे। तो अब पाकिस्तान के ऊपर है
कि 2024 में भी ये आगे जो आप कह लीजिए परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर रीजन में पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? द चॉइस इज इसी देयर। से तो यार वीडियो खत्म यार, सीधी सी बात है, पीस करो, सारी प्रॉब्लम्स के हल खत्म से हाल हो यार जाएगा। असल में पता हाँ है भाई। क्या, मुझे इधर यही बात याद आ जाती है कि जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी होते थे ना यार, सच्ची बात जो है ना, हमने हम इस अकड़ तरफ ध्यान दिखाते ही नहीं रहते थे दिया। और हम हमने अकड़ इस भी तरफ, दिखाते रहते हाँ, थे, सीधी सी हमने बात है। देखो ये अगर शुरुआत में ही अगर इसको हल कर दिया जाता ना, तो आज ये हर साल ये मुसीबत ना पड़ती। सही बात है। ये शुरुआत में इसको ढीला किए रखा है, छोड़ी रखा है सारा कुछ, जब पीक पर आ गया ना, ये अभी क्या, ये हर साल क्या, मुझे तो ये डर है हर 6 महीने बाद ना होना स्टार्ट हो जाए। हर 6 महीने आप देखना, हर महीने आपको मुझे मिलेगा। ये डर है जिस तरीके से ये देखो, एक होती है ना जब पावर कट होती है, चलो एक आप स्टेट की कह सकते हो, इधर तो हर स्टेट में लाइट चली गई थी भाई, इस तरह की इन्होंने अपना सिस्टम किया हुआ भाई है। मेरे भाई पास अब ये तो अलग अलग करके सिस्टम रखते हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी देश में जाती है एक सिस्टम, एक स्टेट में बहुत भी होती तो चली जाती, भाई इधर पूरे मेरे पाकिस्तान पास- में बिजली नहीं थी, पूरे सीरियसली पाकिस्तान मेरे में। पास वर्ड्स नहीं है भाई, ये हो क्या रहा है मुल्क में, सीरियसली कल बहुत उन्होंने खराब बोला हाल है। भाई, इस तरह के हालात मैंने आज तक नहीं देखे। नहीं देखे मैंने भी सीरियसली नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे जो यार। इन दिनों हो गए। इंडिया में देखो, मैं एक कल छोटी सी- पेट्रोल 290 रुपए लीटर मिल रहा था, मिल रहा था, ब्लैक में पेट्रोल लोग मिल रहा बेच रहे थे, कमीने पंप वाले जिन्होंने संभाला तुम्हें पता है इंडिया में 2012 के बाद ब्लैकआउट हुआ था ना, हाँ। उसके बाद इंडिया में मुझे नहीं याद है कि इस तरह का कोई ब्लैकआउट हुआ। मुझे तो और 2012 का भी नहीं पता था। इंडिया मेरे दोस्त वगैरह जो बोलते हैं वो कहते हैं इधर 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं जाती। गाइस आप लोगों के पास कोई लाइट हाँ। जाती है नहीं और- जाती, और कमेंट में आज दूसरा- बताना, आपको पता भाई लग जाएगा। हाँ, और दूसरा ये कि इंडियन हमारे जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त ये भी बोल रहे हैं, कहते हैं कि इधर 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री देते हैं, हाँ, तो फिर इधर देख लो। बैंड बजा के रखी होती है, इतना टैक्स इधर तो मार के रखी हुई है भाई। पिछले साल 1 महीने का हमारा 40-40 हजार बिल आ रहा है। इस साल पता मतलब नहीं, गर्मियों में हाँ, जो पिछली अभी जो गर्मियां थी, हाँ, अभी 40-40 इस बार हजार तो भी लगता है 50 या 60 आएगा। ज्यादा आएगा। जब IMF क्या करे, इन्होंने बातें मानी तो शायद 60,000 क्रॉस करे। IMF के आगे लेट ही जाओ, सही है हाँ। यार। आपका मतलब गाइस क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।